नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर एच और आज की कहानी है शंकर नाम के एक लड़के की। लेकिन उससे पहले अगर आप इस प्यारी लॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी की शुरुआत होती है। शंकर जो एक छोटे से गांव का सीधा सादा लड़का था, जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। उसके पिता गिरिजा पंडित जी, जो गांव में बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, ने उसे बड़े सपने दिखाए थे। शहर भेजा था ताकि वह पढ़ाई करे और एक अच्छा इंसान बने। लेकिन शहर की चकाचौंध और नई दुनिया ने शंकर को पूरी तरह बदल दिया था। अब उसे देखो तो पहचान पाना मुश्किल था। उसकी वेशभूषा, बोलचाल, चाल ढाल, हर चीज में बदलाव था। गांव का शंकर अब शैंकी बन चुका था। वह कॉलेज में कुछ हुड़दंग लड़कों के साथ था और उन सभी के बीच वह एक लीडर की तरह व्यवहार करता था। लड़कियों को बहलाने के लिए वह बहुत शातिर हो चुका था। कभी लड़कियों के सामने बहुत भोला बन जाता तो कभी किसी को परेशान करने में सबसे आगे रहता। एक दिन उसकी नजरें एक नई लड़की पर पड़ी। वह गर्ल्स हॉस्टल में रहने आई थी और शैंकी के दोस्तों ने उसे चुनौती दे डाली थी, इससे पटा के दिखा। पहले तो शैंकी ने इसे तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब उसने पिया की तस्वीर देखी तो उसकी नजरें रुक गईं। खूबसूरत, गोरी चमड़ी, काजल से भरी आंखें और रेशमी बाल। शैंकी को पहली बार किसी लड़की से सच्चा आकर्षण महसूस हुआ। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह ठान लिया कि उसे पिया से दोस्ती करनी ही होगी। शैंकी ने पिया को ढूंढने की कोशिशें शुरू की। वह बार बार गर्ल्स हॉस्टल के आसपास चक्कर लगाता, लेकिन पिया कभी नजर नहीं आई। फिर उसे पता चला कि पिया प्रियदर्शनी पार्क में जॉगिंग करने जाती है। एक सुबह वह वहां पहुंचा और पिया को देखा, लेकिन वह उससे नजरें तक नहीं मिलाई। शैंकी का अहंकार बहुत घायल हुआ। यह लड़की उसकी चालों में नहीं फंसी थी। पिया की बेरुखी से शैंकी और ज्यादा चिढ़ गया। वह अक्सर गुस्से में आने लगा, लेकिन पिया को भुला नहीं पा रहा था। एक शाम जब वह पार्क में घूम रहा था तो अचानक उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। हेलो शैंकी। शैंकी पलटने ही वाला था, लेकिन आवाज ने कहा, पीछे मुड़कर मत देखो, मैं वही हूं जिसे तुम पाना चाहते थे। पिया हो तुम? शैंकी ने बेसब्री से पूछा। क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। वह हंसी, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो आप मेरे सामने क्यों नहीं आ सकती? शैंकी ने अनुनय की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने जवाब दिया। शैंकी दबे स्वर में बोला, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? आवाज में अब कड़कपन था। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। अचानक शैंकी ने महसूस किया कि किसी ने उसकी गर्दन पर मजबूत हाथ डाल रखा था। वह डर के मारे चिल्लाया, छोड़ो। हाथों की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन शैंकी बहुत डर चुका था। वह जल्दी जल्दी कमरे पर लौटा और बिस्तर पर गिर पड़ा। कुछ दिनों तक वह डर की वजह से पार्क नहीं गया, लेकिन उसके मन में यह सवाल था कि क्या वह सच में पिया थी या कुछ और। एक दिन उसने फिर हिम्मत जुटाई और पार्क में गया, लेकिन आज पिया वहां नहीं थी। वह थोड़ी राहत महसूस कर रहा था कि शायद अब उसकी मुसीबत खत्म हो गई, लेकिन तभी उसे वही परिचित आवाज सुनाई दी। आज बहुत दिन बाद आए, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शैंकी कांपते हुए बोला, बीमार था। डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं। वह बोली, चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूं। बस मेरी नाक की सीध में चलते रहो और जब मैं कहूं तब रुक जाना। शैंकी अवचेतन में चलने लगा। वे दोनों एक झील के पास पहुंचे और वहां झील के पानी में एक लड़की की छवि उभरी। वह पिया जैसी ही दिखती थी। शैंकी ने गौर से देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें उसके पैरों पर गईं, वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। लड़की के पैर उल्टे थे,
शेंकी सिहर उठा। क्या यह लड़की नहीं चुड़ैल थी? वह घबराया हुआ बोला। क्या सोच रहे हो शेंकी? वह हंसी और बोली, तुम इतना डर क्यों रहे हो? शेंकी अब बुरी तरह उस जाल में फंस चुका था। वह दिन प्रतिदिन घबराया हुआ और डर के साए में जीने लगा। उसके दोस्त उसकी हालत देखकर परेशान थे। एक रात वह बड़बड़ाते हुए सोते हुए रो रहा था। उसके दोस्त ने सुना और उसने शेंकी के पिता को फोन किया। शंकी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप उसे संभालने आइए। अगले हफ्ते शंकी के पिता शहर पहुंचे। शेंकी को अपने पिता को देखकर राहत मिली और वह उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, मुझे बचा लो, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। शंकी के पिता ने सारी बातें सुनी और एक योजना बनाई। शेंकी ने अगली सुबह पार्क में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह पार्क पहुंचा, वही आवाज आई और वह लड़की उससे बातें करने लगी। आज वह लड़की शेंकी को एक वीरान खंडहर तक लेकर जा रही थी। हवा की सनसनाहट और सूखे पत्तों की आवाज ने उस स्थान को और डरावना बना दिया। कुछ चमगादड़ शेंकी के पास से उड़े और वह डर के मारे कांपने लगा। फिर अचानक शेंकी ने फुर्ती से पीछे मुड़कर देखा। वह लड़की चिल्लाई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। लेकिन तभी शेंकी के पिता और पुलिस ने उसे घेर लिया। लड़की की सच्चाई सामने आई। वह एक चुड़ैल थी जो गरीबों को लूटकर लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। उसने बताया कि उसके परिवार को मारा गया था और तब से उसने यह कुकृत्य करना शुरू किया था। इस घटना के बाद शेंकी ने ठान लिया कि अब वह केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। फने खान नहीं बनना अब उसका उद्देश्य नहीं था।